उत्तराखंड में शुरू हुई कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकेत के बाद विधायकों के जागे अरमान। कई विधायकों ने दिल्ली और देहरादून की लगाई दौड़। थराली आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुलसारी पॉलिटेक्निक परिसर में राहत शिविर स्थापित। पीड़ित परिवारों ने सरकार को दिया धन्यवाद। गंगोत्री एनएच नलूड़ा सेंज के पास हुआ भारी भूस्खलन। हर्षिल धराली में बढ़ा तेलगाड़ का जलस्तर। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बाजपुर के केलाखेड़ा इलाके में अवैध बुचड़ खाने का भंडाफोड़। मौके से करीब 7 क्विंटल मांस बरामद। आसपास के बाजारों में की जा रही थी अवैध सप्लाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां काशीपुर के कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अचार फैक्ट्री की ओर भाग रहे 2 संदिग्धों को घेर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा तमंचा और कारतूस के साथ दबोच लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान काव्य शर्मा और राघव मिश्रा उर्फ निखिल के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने 21 अगस्त को ढकिया कला के पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना कबूल की। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। खासकर काव्य शर्मा का परिवार कई गंभीर मामलों में शामिल रहा। उसका भाई फरवरी 2024 के दोहरे हत्याकांड में जेल में है और मामा भी हत्या के प्रयास के मामले में सजा काट चुका है। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बदमाशों ने पूर्व प्रधान पर हमला पुरानी रंजिश के चलते किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे गैंग और इसके आपराधिक नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है। पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया। घायल हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बाजपुर के केलाखेड़ा इलाके में रविवार देर रात पुलिस ने अवैध बूचड़ खाने पर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में 7 भैंसों के कटे सिर, करीब 7 क्विंटल मांस और एक पिकअप वाहन बरामद हुआ। लंबे समय से बिना अनुमति और स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी करते हुए चल रहे इस धंधे की सप्लाई आसपास के बाजारों और होटलों तक की जा रही थी। पुलिस ने औजार व सामान जब्त कर गिरोह के सरगना और सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। और धराली के बाद हर्षिल घाटी में एक बार फिर तेलगाड़ नदी के उफान पर आने से हालात गंभीर हो गए। भारी बारिश के बाद नदी में अचानक बढ़े पानी और मलबे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे हर्षिल बाजार, जीएमवीएन गेस्ट हाउस, पुलिस थाना और नदी किनारे के सभी भवनों को खाली करा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेलगाड़ नदी में लगातार बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा आने से भागीरथी नदी का प्रवाह अवरुद्ध होने और झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। बारिश से नदी का रौद्र रूप गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गया। कई बार मलबा और तेज धार भागीरथी की ओर बढ़ी, जिससे आर्मी कैंप तक अलर्ट पर रखा गया है। धराली क्षेत्र में जहां खीर गंगा का मलबा लगातार बढ़ता रहा, वहीं तेलगाड़ से आ रहे विशाल बोल्डरों ने हर्षिल घाटी के लिए संकट और गहरा दिया है। फिलहाल प्रशासन और सेना की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रदेश में एक के बाद एक आ रही आपदाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमने प्रकृति देवी को नाराज कर दिया है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ समन्वय बनाते हुए मध्य हिमालय क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव मध्य हिमालय को झेलना पड़ रहा है। हरीश रावत ने याद दिलाया कि यूपीए की सरकार के समय एक हिमालय मिशन लॉन्च किया गया था, जो 2014 के बाद धीमा पड़ गया। हरिद्वार आपदाओं पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंता जताई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड भाजपा अपने संगठन की नई टीम की घोषणा जल्द करने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि ये टीम 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है और इस बार युवा चेहरों पर विशेष फोकस रहेगा। भाजपा संगठन में करीब 30 अहम पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। पार्टी का कहना है कि चुनावी दृष्टि से मजबूत टीम तैयार करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवा चेहरों को मौका दे रही है, तहरीर दे रही है और नई टीम के लिए भी बहुत गहनता से मंथन हुआ है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, पूर्व में उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य, संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, इन सब विषयों पर जो है बहुत गहनता से चर्चा के बाद आने वाली टीम जो है शीघ्र घोषित होगी और भारतीय जनता पार्टी 2027 के मद्देनजर जो है रखते हुए, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए टीम का गठन कर रही है। उन्हीं युवाओं को जो है मौका देगी जो लगातार पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ कर रहे हैं। ऐसी युवा टीम जो है आपको देखने को मिलेगी जो 2027 के चुनाव में भाजपा को पुनः बड़ी विजय दिलाने का काम करेगी। और थाना बहादुराबाद क्षेत्र के खेड़ली बेगमपुर मार्ग पर स्थित एक गत्ता प्लांट में तड़के अचानक भीषण आग लग गई। घटना के समय फैक्ट्री पूरी तरह बंद थी और अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। अचानक उठते धुएं और लपटों से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। स्थानीय लोग भी बाल्टियों और पाइप से पानी डालकर दमकल कर्मियों की मदद करते नजर आए। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी। आग की चपेट में आकर फैक्ट्री में रखा कच्चा माल, अन्य सामग्री और एक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में भले ही कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ज्वालापुर सराय रोड हरिलोक फेज 2 में ओमकार लाइफ लाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड महिला मोर्चा के अध्यक्ष संतोष चौहान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहित चौहान और डॉक्टर मीनू चौहान ने बताया कि यहां इमरजेंसी सेवा, आधुनिक लेजर तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर, मल्टीपर्पज ऑपरेशन थिएटर, डेंटल सर्जरी, फिजिशियन व स्पेशलिस्ट ओपीडी समेत सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उनका कहना है कि अस्पताल का उद्देश्य हरिद्वार और आसपास के लोगों को महानगर जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अस्पताल प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि यह अस्पताल हरिद्वार वासियों के लिए वरदान साबित होगा और अब लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने अपना एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओमकार लाइफलाइन स्टार्ट किया है। इसमें हमने मेन सभी सुविधाएं रखी हैं। मेडिसिन और आईसीयू का पूरा मैं देखता हूँ। उसके अलावा सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनी एवं सारी इमरजेंसी सुविधाएं, जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, आईसीयू, बच्चों का आईसीयू एवं सारी लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरीज हमने हॉस्पिटल में रखी हैं। यहाँ पे हमने काफी एक नॉर्मल प्राइसेस रख के ही हमने हॉस्पिटल को स्टार्ट किया है, ताकि एक नॉर्मल ही प्राइसिंग पे कम से कम गरीब से लेकर उच्च वर्ग हर तरह का इलाज हो सके। लेकिन सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। मशीनरी सारी अप टू डेट रखी है।
सीएमओ ऑफिस, और उसमें वो कुछ समय में जैसे ही वहां से हमें अनुमति मिलेगी, उसके बाद से यहाँ स्वास्थ्य कार्ड की, गोल्डन कार्ड की सुविधाएं एवं सभी टीपीए चालू हो जाएंगे यहाँ पे कुछ महीने में। मिसेज चौहान, जिनके आशीर्वाद पर मिस्टर चौहान तो स्वर्गवासी हो गए, हमारे बड़े भाई, और उनके आशीर्वाद से उनके डॉक्टर मोहित चौहान ने ये शुरू किया, प्रारंभ किया। तो मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए एक और सुविधा, एक अच्छी सुविधा जो है, जिसमें सामान्य तरीके के लोग भी अपना इलाज करवा सकेंगे, वो यहाँ पर प्रारंभ की है। ओमकार लाइफलाइन हॉस्पिटल के नाम से जिस चिकित्सालय का आज इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिसके प्रोप्राइटर मोहित चौहान जी हैं। आज इस हॉस्पिटल को जिस तरह से इस क्षेत्र में बनाया गया है और आज ओपनिंग की गई है, इस क्षेत्र को इस तरह के चिकित्सालय की आवश्यकता है। यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का हरिद्वार में खासकर अत्यधिक अभाव था। इस हॉस्पिटल के खुलने के बाद जो लोग एक अच्छी सुविधा की, अच्छी चिकित्सा की उम्मीद रखते थे, वो सुविधा इस हॉस्पिटल के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। कुमाऊं के पहाड़ी जनपद बागेश्वर में पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के तरनतारन जिले के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 47.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि आईबी की सूचना पर जिले में कार्रवाई की गई और एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान दोनों आरोपियों को घूमने के बहाने जिले में स्मैक की खेप लेकर आते समय पकड़ा गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और तस्करों के नेटवर्क का पता लगा रही है। तीन साल की सबसे बड़ी सिंगल खेप हमने पकड़ी है स्मैक की, और ये बरामदगी बागेश्वर पुलिस के इतिहास में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट रिकवरी है। हमने पिछले 2 सालों में जो भी स्मैक की रिकवरी की है उसको हमने ऑलरेडी ओवरटेक किया है, और पिछले साल के कंपैरिजन में 4 गुना से भी अधिक स्मैक हमने इस 8 महीने में ही बरामद कर ली है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, सावनप्रीत सिंह और अभियुक्त हरगुरजीत सिंह। तो ये दोनों अभियुक्त पंजाब के हैं। ये दर्शाता है कि एक अंतर्राज्यीय गैंग इसमें ऑपरेट कर रहा है, और इस गैंग को हमने पर्दाफाश किया है। और लोहाघाट महाविद्यालय में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी के बैनर तले धरना दे रहे छात्र नेताओं और छात्रों की सूद लेने आखिरकार प्रशासन धरना स्थल पर पहुंचा। तहसीलदार जगदीप सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर छात्र नेताओं से समस्याओं की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता की जाएगी। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएमएस डॉक्टर विराज राठी के निर्देश पर छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की। एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अनदेखी जारी रही तो आंदोलन और ज्यादा उग्र किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा जो 6 सूत्रीय मांगों के लेकर हम लोग महाविद्यालय में बैठे हैं, तो आज उसका 10वां दिन है और 10वें दिन जिला प्रशासन नीचे से उठा और यहाँ सुरक्षा, यहाँ तहसीलदार साहब पहुंचे और स्वास्थ्य टीम पहुंची और अपने हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और समस्त हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका स्वास्थ्य जाना और उनको दवाइयाँ भी दी गई। मैं समस्त क्षेत्रीय जनता और अपने समस्त छात्र छात्राओं से एक अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी जो हमारा एक मुहिम हमने यहाँ पर चलाई रखी है, 1 रुपये का सिक्का डालो, जो हमारा समर्थन कर तो महाविद्यालय पहुंचे और हम सबको समर्थन करें, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो। और खबर हरिद्वार से है, जहां प्रेमनगर आश्रम में चल रहा 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम एग्रीहाटी हिमालय एमएसएमई एक्सपो संपन्न हो गया। समापन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भी कई लोग इस दौरान शामिल हुए। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। एक्सपो के 3 दिनों में हजारों की संख्या में किसानों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने भ्रमण किया। यहां आने वाले लोगों में ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो हजारों किसानों, छात्रों और लोगों ने इसमें भाग लिया। एक नई शुरुआत होती है, तो यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। बाकी 3 दिन में अगर मैं बात करूँ तो
हजारों की संख्या में लोग आए पूरे उत्तराखंड से, हरिद्वार से और दूसरे राज्यों से भी, और सबने इसका लाभ लिया। आयुर्वेद ऑर्गेनिक, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि आयुर्वेद ऑर्गेनिक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तो उसका सब इस प्रदर्शनी का सबने लाभ उठाया। और ये हरिद्वार के लिए एक गर्व की बात है कि इसमें लगभग 14-15 राज्यों से लोग जुड़े और उन्होंने स्टॉल लगाए और अपने लघु उद्योग प्रदर्शित किए अपने उत्पाद। इस प्रकार की प्रदर्शनियां ये उत्तराखंड राज्य के हित में, लगभग 14 राज्यों के स्टॉल यहाँ पर हैं। उनके उत्पाद लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को अपनी बधाई देता हूँ। इस विश्वास के साथ हर वर्ष आपके द्वारा नए से नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको बुलाया जाए। नए नए जो हमारे मध्यम लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अनेकों, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य उत्पाद के क्षेत्र में हो, श्री अन्न के क्षेत्र में हो, यहाँ अनेकों स्टॉल छूट में है, तो निश्चित रूप से देश की संस्कृति को, देश के जो उद्यम है उनको प्रदर्शित करते हैं। मैं अपनी ओर से। और सीएम पुष्कर सिंह धामी थराली में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री धामी ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविर का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर थराली बाजार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट आवासीय मकानों को हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। रामलीला मैदान तक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी के भ्रमण कार्यक्रम के बाद कुलसारी हेलीपैड की ओर लौटते हुए स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की घटना पर अब भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता और पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही है। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 2013 की आपदा को याद करे, जब थराली आपदा में खुद तत्कालीन विधायक आपदा के 36 दिन बाद क्षेत्र में आए थे। वहीं थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने भी टेपडो में बादल फटने से हुए नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस दैवीय आपदा में सरकार की पहली प्राथमिकता है कि आपदा प्रभावितों के नुकसानों की भरपाई हो सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। और खबर जोतरमठ के गांव बड़ा गांव से है, जहां रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच कृषि जैव विविधता के लिए 3 दिवसीय विश्वकर्मा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अनुष्ठान के पहले दिन प्रातःकाल से हवन शुद्धिकरण कार्यक्रम के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद भव्य देव समारोह के साथ मूर्ति पूजा और प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ग्राम पंचायत बड़ा गांव की ग्राम प्रधान बीना देवी सहित महिला मंगल दल और युवक मंगल दल ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया और जागरूक ग्रामीणों की सहभागिता से सभी देव समारोह संपन्न किए जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया दिल्ली दौरे के बाद इस विषय पर अटकलें और बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों से भाजपा संगठन और सरकार के भीतर कैबिनेट विस्तार की चर्चा लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी संगठन जल्द स्थिति साफ करेगा। ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट में कौन शामिल होंगे और कब विस्तार होगा, ये जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप सबको सूचना मिल जाएगी। उसके लिए लगातार मंथन चल रहा है, लगातार फीडबैक संगठन से भी लिया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत शीघ्र जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो विधायक हैं वो दिल्ली से लेकर देहरादून तक अब दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट विस्तार में अभी तक 5 मंत्री पद जो है वो
खाली चल रहे हैं, जिनको जल्द ही भरा जाएगा। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। और खबर थराली से है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर कुलसारी में स्थापित थराली आपदा राहत शिविर में रह रहे प्रभावित परिवारों ने राज्य सरकार एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिविर में रह रहे दिलीप राम, आरती और सावित्री देवी ने बताया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित रूप से यहां ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जो राहत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, उससे उन्हें बड़ा संबल मिला है। वर्तमान में 29 लोग कुलसारी राहत केंद्र में रुके हुए हैं। परिवारों ने शिविर में उपलब्ध कराई गई भोजन, चिकित्सा, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की सराहना करते हुए जिला प्रशासन के प्रयासों के लिए धन्यवाद किया। प्रभावितों का कहना है कि सरकार और प्रशासन द्वारा हर जो सुविधाएं हैं मुहैया कराई जा रही है। आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि आपके लिए सब चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी और जिला प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है हमारे यहाँ पे। और सर क्या करें, घर नहीं होने के कारण उन्हें अच्छी व्यवस्था रखने से हमारा पूरा परिवार भी यहीं पे आ रखा है। जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब सहायता की। हमारी व्यवस्थाएं बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पे व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक ही है और खाना पीना भी सही है। और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ आ रखे हैं। खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, DM साहब भी आए थे मिलने के लिए और ताई जी आए थे, CM भी आए थे। जो थराली जेबरो क्षेत्र में अतिवृष्टि के आपदा आई थी, उसमें काफी हद तक सड़क मार्ग सुचारू कर दिया गया है और देवाल की ओर अब कार्यवाही की गई। और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के हालिया बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बयान को लेकर भाजपा विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के विवादित बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। भाजपा के लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने हरक पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति बताया। महंत दिलीप सिंह रावत ने सवाल उठाया कि जब घटना 5 साल पहले हुई थी तो हरक सिंह रावत ने उस समय ये बात क्यों नहीं उठाई। भाजपा विधायक ने कहा कि हरक सिंह रावत की आदत है, वो रात कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं। ये करूंगा कि पहले जब 5 साल पहले ये घटना हुई थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा, तब क्या उन पे नैतिकता नहीं थी। और मैं समझता हूं कि देखिए वो नॉन सीरियस, राजनीति में नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। और आप अगर उनके 10-15 सालों के स्टेटमेंट को लेओगे तो रात को वो कुछ कहते हैं, सुबह लेके कुछ कहते हैं, और कब निष्ठा बदल दें, कब अपने विचार बदल दें और कब हाथ जोड़ दें, ये उनके नेचर का कोई पता नहीं चलता। तो मैं समझता हूं कि वो नॉन सीरियस राजनीतिक हैं और जनता भी समझती है कि वो उनकी बातों का कोई गंभीरता लेता नहीं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।